अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने मलेशिया शान के मोस्ट रोमांटिक नावल एक्सट्रीम लव के पार्ट 13 के साथ। तो अब हम उसे ही पढ़ेंगे। कुछ देर तक फ़रहान के होठों से अपनी तशनात उसे छोड़कर लारेब अब अपनी कमीज़ को उतार दूर फेंक दिया। तभी फ़रहान ने लारेब को साइड पर गिरा लारेब से कहने लगा, अब मुझे सब करने तो। वो अपनी बाजू पर से प्लस्तर को उतारकर फ़रहान ने साइड पर रख दिया, जिस पर लारेब ने कहा, ये क्यों कर रहे हैं? आपको दर्द होगी लव, तो मुझे मिल गई अब मेरी तकलीफ़, दर्द सब दूर हो जाएगा। तभी लारेब की कमर को अपने हाथ से ऊंचा करके लारेब की ब्रा के हुक को खोल ब्रा को फ़रहान ने अलग कर दिया और ख़ुद लारेब के सीने के उभार पर हाथ फेरने लगा। फ़रहान की इस हरकत पर लारेब मदहोश सी होने लगी और फ़रहान को गर्दन से पकड़ अपने सीने के करीब कर दिया, जिससे फ़रहान लारेब के सीने को चूमता तो कभी काटता हुआ सीने पर निशान छोड़ नाव तक आ गया। तब लारेब ने सिसकती आवाज़ के साथ फ़रहान से एक ही लफ्ज़ कहा, प्लीज़ फ़रहान प्लीज़। फ़रहान भी लारेब का कहा समझ चुका था, इसलिए अपना ट्राउज़र उतार कर लारेब की पहनी पैंटी को उतारते हुए लारेब को कमर से पकड़ ऊंचा करके उसके जिस्म में बढ़ रही बेचैनी को ख़त्म करना फ़रहान ने शुरू कर दिया। फ़रहान कभी लारेब के होठों को तो कभी गर्दन पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। लारेब भी फ़रहान के बालों में हाथ डाल मजबूती से पकड़े हुई थी। हर शिद्दत पर लारेब तस्कीन महसूस कर रही थी। फ़रहान के कांधों को मजबूती से पकड़ लेती वो, जिसके बायस फ़रहान के कांधों पर नाखूनों के निशान पड़ गए। लेकिन इस वक्त दोनों को कोई होश ना था। फ़रहान जैसे जैसे अपने अमल में तेज़ी ला रहा था, लारेब भी सुकून महसूस कर रही थी, इसलिए फ़रहान को रोकने का नहीं कह रही थी। आज दोनों की मोहब्बत की इंतहा यही दिखा रही थी कि दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। कुछ देर बाद जब लारेब की तेज़ सांसें धीमी पड़ गई तो फ़रहान भी लारेब को चोट साइड पर लेट गया और लारेब और ख़ुद को कंफर्टर दे एक दूसरे को गले लगाए वो दोनों सो गए। सुबह फ़रहान की जब आँख खुली तो लारेब अभी भी सोई हुई थी। फ़रहान खुद उठकर जाने लगा, तभी लारेब ने फ़रहान का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? लव टाइम देखो, उठना नहीं है क्या? नो, मुझे नहीं उठना, मुझे सोना है और आप भी मेरे साथ सोएंगे। बस पहले आपकी चोट लगी है, अब बताएं बाजू कैसी है? बिल्कुल ठीक है, देख लो लव। खुद अपना बाजू को हिलाते जुलाते फ़रहान ने कहा, ऐसे कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई आपकी बाजू? लव, तुम में एक स्पेशल पावर है जो मुझे बिल्कुल ठीक कर देती है, बस इसी वजह से यार। कल तुमने मुझे खुश कर दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी रोमांटिक निकलेगी। आपका ही असर है रियली। तो अब तो मेरा फिर से अपनी रोमांटिक बीवी को देख कर रोमांस करने का दिल चाह रहा है। तो तुम बताओ, क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? कंफर्टर को आहिस्ता आहिस्ता से खींच कर फ़रहान लारेब से कहने लगा, फ़रहान नो, बस बहुत हो गया रात को जो होना था, अब आप जाएं। ज़िंदगी में रोमांस के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेगम की मोहब्बत, उसका टाइम और उसकी जनूनियत चाहिए, जिससे मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर भूल सकूँ। तो मिस्टर फ़रहान जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत, जुनूनियत, टाइम और उसके हाथ के बने हुए खाने चाहिए, बस। कंफर्टर ओढ़ते हुए अच्छी तरह बेड पर बैठकर लारेब ने कहा, बस इतनी सी बात? तो फिर आज मैं अपनी बेगम को अपने हाथ से बने खाने खिलाऊंगा। बताएं बेगम, क्या खाना पसंद करेंगी आप? मुझे बस आपके हाथ का बना कुछ भी चलेगा, वही खा लूँगी मैं, फिर चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना हो। लव, खैरियत तो है? इतनी मोहब्बत, अब तो मुझे शक होने लग गया है खुद पर। फ़रहान जी, अब इन सब की आदत डाल लें, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने मुझे भी अपना दीवाना बना दिया है। आप जाएं, नहा कर मेरे लिए नाश्ता बनाए, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ओके मैडम, कहकर फ़रहान बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर जब फ़रहान बाहर आए तो लारेब सोई हुई थी। लव, वेकअप, कितना सोओगे? तुम्हें कितनी नींद आती है? और हमसे पूछो, मुझे तो रातों को नींद भी नहीं आती। लव जान, उठ भी जाओ, मैं अब भी नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, फ़ौरन से पहले तैयार होकर नीचे आ जाओ। फ़रहान, बाहर आप जाएं, मैं हो जाऊंगी तैयार, लगता है ऐसे नहीं मानोगी। तभी फ़रहान कंफर्टर में लिपटी हुई लारेब को उठाकर बाथरूम में ले गया और वहाँ पर उसे खड़ा कर दिया कंफर्टर दूर करके। अब बोलो, नहा रही हो या मैं नहलाऊँ? फ़रहान, बहुत ज़िद्दी हैं आप। ठीक है, नहा रही हूँ, अब आप जाएं। ओके फ़रहान कहकर हंसता हुआ रूम से बाहर चला गया और किचन में जाकर वहाँ खड़ा सोचने लगा, अब क्या बनाऊँ जो कि लव को भी पसंद आए और आसान भी हो। ऑमलेट वो भी चीज़ें बना देता हूँ जो कि सबसे आसान है, और साथ माय फेवरेट कॉफ़ी। और फ्रिज से अंडे निकाल कर फ़रहान ऑमलेट बनाने लगा। लारेब तैयार होकर जब किचन से बाहर आए तो फ़रहान को काम करता देख
किचन में आई तो फ़रहान को काम करते देख मुस्कुराने लगी। तो मेरे मियाँ जी क्या बना रहे हैं अपनी बेगम के लिए? लब आ गई तुम, मैं चीज़ी ऑमलेट बना रहा हूँ विद कॉफ़ी। बस इतनी देर से आप ये बना रहे हैं, इतनी देर में तो मैं पूरी फैमिली के लिए देसी स्टाइल खाना बना लूँ। यार वो क्या है ना कि तुम तो हो परफेक्ट और मैं बेचारा मासूम सा बंदा, इसलिए हर काम स्लो स्लो करने की आदत है। लारेब को कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए फ़रहान ने कहा, मासूम किस साइड से? आप तो बहुत चालाक हैं और इस टाइप के इंसान हैं। क्या क्या कहा तुमने? किस टाइप का? मतलब क्या है तुम्हारा? अपना काम करता छोड़ हाथ फ़रहान ने लारेब को उठाकर टेबल पर बिठाते हुए कहा, इस टाइप के जो हर शख्स नहीं होता। किस टाइप का बताओ ना क्लियरली। फ़रहान जी, इस टाइप के जो कि हर लड़की को अपना दीवाना बना दे। फ़रहान की शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए लारेब ने शर्माते हुए कहा, वरना यू नो व्हाट कि मैं हमेशा सोचती थी जो मेरा शौहर होगा मैं तो उसका हाथ भी नहीं पकड़ा करूँगी, क्योंकि बहुत शर्मीली किस्म की हूँ ना मैं। लेकिन आपसे मिलकर जब आप मेरे शौहर बन गए तो अब मैं चाहे कुछ भी करूँ अपने शौहर के साथ, मुझे कोई शर्म नहीं आती। अच्छा जी, तो क्या तुम सबके सामने मुझे किस कर दोगी? नहीं, सबके सामने नहीं, लेकिन अकेले में जितनी चाहें वो कर दूँगी मैं। कॉफ़ी का एक घूंट लगाकर लारेब ने कहा, जिस पर फ़रहान ने शैतानी हंसी अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, लब तुम्हारे तो होठों पर कॉफ़ी से मूछें बन गई हैं। ओ अच्छा, तो साफ़ कर दे अपने चेहरे को। फ़रहान की तरफ बढ़ाते हुए लारेब ने मुस्कुरा कर कहा, जो हुक्म बेगम जी। और लारेब को गर्दन से पकड़ अपने करीब करते हुए फ़रहान ने होठों पर लगी कॉफ़ी को अपनी ज़ुबान से चाटते हुए साफ़ करने लगा। अचानक से मुलाज़िमा किचन में आ गई और दोनों को इस हालत में देखकर बाहर जाने लगी, लेकिन तभी खटके का शोर होने पर फ़रहान और लारेब सीधे होकर बैठ गए। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज सभी मुलाज़िमों को छुट्टी है, इसलिए जाओ तुम अपने घर। जी साहब जी। कह मुलाज़िम तेज़ी से वहाँ से चली गई और लारेब और फ़रहान हंसने लगे। सुबह का नाश्ता करने के बाद फ़रहान को कॉल आ गई, जिससे सुनते ही फ़रहान ने लारेब से कहा, जान सॉरी मैंने जाना था नहीं था, बट काम बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, बट मैं रात जल्दी आने की कोशिश करूँगा। पहले तो लारेब ने मुँह बना लिया, लेकिन फिर फ़रहान को यूँ मिन्नत करता देख ठीक है कह दिया, और जल्दी आ जाइएगा। ओके लव, पूरी कोशिश करूँगा। खैर फ़रहान घर से चला गया। रात के 11 बज गए, लेकिन फ़रहान अभी तक भी घर वापस नहीं आया था। लारेब के पास चूँकि मोबाइल भी नहीं था, इसलिए वो फ़रहान को कॉल करके भी पूछ ना पाई। लारेब कब से बैठी वेट कर रही थी, तभी भूख लगने पर फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर वो टेबल पर बैठ के खाने लगी। फ़रहान आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ और कमरे में जाने के बाद जब लारेब उसे ना मिली तो डर से सारे घर में वो लारेब को देखने लगा। आखिर में जब फ़रहान किचन में पहुंचा तो लारेब को जो आइसक्रीम खाता देख उसकी जान में जान आई। लव अकेले अकेले आइसक्रीम खाई जा रही है, मैं लोगों से बात नहीं करती। अब भी क्यों आया? रात भी बाहर ही गुजार लेते। ओ तो मेरी लव मुझसे नाराज़ है। अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे किसी की सॉरी नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाए, मुझे अकेले में आइसक्रीम खाने दें। लव ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ तुम्हें? अच्छा तो लगता है, ऐसे नहीं मानोगी तुम। लारेब ने जो नाइटी पहनी हुई थी उसकी डोरियों को खींचकर फ़रहान आहिस्ता आहिस्ता उसे खोलने लगा। ये क्या करें आप? ये किचन है तो क्या हुआ? मुझे आइसक्रीम खानी है। हाँ तो ये लें आइसक्रीम खा लें। आइसक्रीम का कप फ़रहान की तरफ करते हुए लारेब ने कहा, ऐसे नहीं, किसी और स्टाइल से। डोरी खोलते ही अगली साइड से नाइटी को खोल दिया फ़रहान ने और चम्मच से आइसक्रीम लारेब की गर्दन और सीने के उभार पर लगाने लगा, और फिर आइसक्रीम के कप को साइड पर रख ज़ुबान की मदद से लारेब की गर्दन पर लगी गई आइसक्रीम को वो चाट कर साफ करने लगा। फिर सीने के बाहों पर लारेब आंखें बंद किए मदहोशी हो रही थी। तभी फ़रहान टेबल पर लारेब को लिटा खुद उस पर झुक गया और अपनी पैंट को अनजिप कर अपनी अंदर मची आग बुझाने ही वाला था वो तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस टाइम कौन आ गया? लारेब ने हैरानगी से पूछा, जिस पर फ़रहान ने लारेब को इग्नोर करने के लिए कहा। तभी फिर से दस्तक हुई। हाँ यार कौन है? अपनी पैंट की जिप लगाकर फ़रहान गुस्से से बाहर गया। लारेब ने भी जल्दी से अपनी नाइटी को दोबारा बांध दिया और दरवाज़ा खोल गुस्से से फ़रहान ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ पर मेरी बहन रहती है। एक पक्के रंग की मोटी सी लड़की सामने खड़ी थी फ़रहान के, जो कि ऐसे लग रही थी जैसे किसी गांव से उठकर आ गई हो। खैरियत तो है? यहाँ कोई नहीं रहती तुम्हारी बहन? अब निकल यहाँ से, डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी बहन रहती है। लारेब नाम है उसका। लारेब कहाँ है वो? लारेब की बहन कहाँ से टपक पड़ी? फ़रहान को पीछे करना लड़की घर के अंदर दाखिल हो गई। इतने बड़े महलनुमा घर को देख उसके लड़की का मुंह खुले का रुख खुला रह गया। लारेब, लारेब कहाँ पर हो तुम? देख तो कौन आया है?
लारेब जब अपनी हालत को ठीक करके बाहर आए तो उस लड़की को देख चौंक गई। तैयबा, ये तुम हो? हाँ हाँ, तेरी बड़ी बहन, बड़ी जालिम है तू, शादी भी कर ली और वो भी इतने मीशक से, और हमें बुलाया तक नहीं। पता नहीं कितनी धूमधाम से की होगी शादी, क्या क्या खाने बने होंगे। तैयबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी शादी हुई थी हमारी। और तुझे कैसे पता चला? जो इतनी रात को ही आ गई, बस देख ले, सारे शहर को पता चल गया कि तेरा क्या नाम है तेरे शौहर का? फरहान हो? हाँ, फरहान ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। वाह भाई, सच में जितनी तू बचपन में मनहूस थी, बड़ी होकर इतनी लकी हो गई। इसलिए अब्बा मुझे शहर छोड़कर खुद काम पर चले गए। मैं बामुश्किल पता लगाकर यहाँ पर पहुँची हूँ। फरहान को लारे लारे फरहान को तैयबा की जली कटी बातें जहर लग रही थी। इस वजह से वो मुंह बनाता हुआ अपने रूम में चला गया। बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला भी तो दे, अभी भी गरीबों वाली हरकतें ना छोड़ना। कोई जूस बोतल पहले पिला, फिर कोई अमीरों वाला खाना खिला दे मुझे। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। लारेब तैयबा को किचन में ले गई और टेबल पर बिठा बैठने का कहा। वाह वाह, आइसक्रीम खाई जा रही थी। हाँ, वो हम आइसक्रीम खा रहे थे। लारेब, तेरे कपड़े तो देख, तू तो बिल्कुल अमीरों वाली मीम साहब बन गई है। कैसे हुआ सब कुछ? नहीं, एक ही मुलाकात में दोनों में मोहब्बत हो गई थी और फिर हमने शादी कर ली, बस। वाह वाह वाह, ऐसा तो कब सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता था, पहली मर्तबा सच में भी हो गया। ये लो खाना खाओ। तैयबा के आगे खाना रखते हुए लारेब ने कहा। खाने के बाद लारेब ने तैयबा से कहा, तैयबा, चूँकि काफ़ी रात हो चुकी है तो तुम ऐसे करो, यहीं पर ही आज की रात ठहर जाओ। इस वक्त अब वापस घर कैसे जाओगे? अपने दूर की कज़न से खाने की टेबल से उठते हुए लारेब ने उसे अपने घर रुकने की ऑफ़र की, जिस पर अपनी बदतमीज़ी दिखाते तैयबा फ़ौरन से रजामंद हो गई। हाँ, तो मैंने तो पहले ही सोच लिया था आज की रात यहीं पर ठहरने का। अब जल्दी से मेरा रूम बता दे। मैं खुद भी खाने की टेबल से उठते तैयबा लारेब से बोली। हाँ, तुम मेरे साथ चलो, बताती हूँ। लारेब तैयबा को अपने पीछे आने का इशारा करती उसे अपने साथ एक रूम में ले गई। यहाँ पर तुम आराम से सो जाना, ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। लारेब मुस्कुराकर तैयबा को कमरे में छोड़ खुद वहाँ से चली गई। जबकि इतने बड़े रूम को देख तैयबा खुशी से उछल पड़ी। मेरी तो किस्मत खुल गई, हाय कितना बड़ा घर है। उछल कर बेड पर गिरते तैयबा खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। वहीं लारेब जब वापस अपने रूम में आई तो फरहान दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। लारेब के कमरे में दाखिल होते ही अचानक से उसने लारेब को गोद में उठा लिया। ये क्या, आप क्या कर रहे हैं फरहान? तैयबा आप आज यहीं पर ही रुक गई है, प्लीज़ छोड़े मुझे। वो क्या सोचेगी? फरहान की गोद में मचलती हुई उसे खुद को नीचे उतारने का कह रही थी, जबकि फरहान के ऐसे कोई इरादे नहीं थे। तो क्या हो गया यार, मियाँ बीवी हैं हम, फिर अपने रूम में चाहे हम जो मर्ज़ी करें, किसी को क्या तकलीफ़? बैठ के जाना कदम उठाते फरहान लारेब को समझाने लगा, पर फरहान अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज़ आज कुछ भी नहीं होगा, सो जाए प्लीज़। फरहान के इरादा को समझते हुए उसे मना करने लगी। ऐसे कैसे नहीं होगा कुछ? नरमी से लारेब को बेड पर बिठाकर उसके नाइट ड्रेस के बटनों को खोलते हुए और नरूठेपन से बोला, फरहान क्यों ज़िद करते हैं आप? प्लीज़ समझे ना, और आप भी जब एक मरतबा शुरू हो जाए फिर किसी की नहीं सुनते। हाँ, मैं ये रिस्क तैयबा की मौजूदगी में नहीं ले सकती। फरहान के हाथों को पकड़ते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली। फरहान उसके इन्हीं हाथों को चूमते हुए दूर कर चुका था। जब पता है लव कि मैं किसी की नहीं सुनता तो अपना मुंह क्यों थकाती हो यार? अब खामोश हो जाओ, ये ज़ुबान अब तुम्हारी सिर्फ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए खुलनी चाहिए, ठीक है? लारेब फ़ौरन ही फरहान की बात पर शर्मा गई थी। तभी फरहान ने उसे कांधों से थामकर बेड पर लिटा दिया और खुद नाइट बल्ब जलाकर अपनी टी शर्ट उतार कर दूर फेंकते वापस लारेब के करीब जाकर उसके लबों को कैद किए खुद को शराब करने लगा, जबकि उसके हाथ अब लारेब की नाइट ड्रेस के रहे से बटनों को खोलने में मसरूफ़ हो गए थे। जैसे ही तमाम बटन खुल गए वैसे ही फरहान भी नरमी से लारेब के लबों को करते हुए अब उसके गर्दन के पास सीने पर अपने लबों की मोहरें लगाते मजीद नीचे की जानिब जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वह लारेब के मुकम्मल जिस्म पर ही काबज़ हो गया। अपने हाथ की मदद से एक झटके के साथ वह लारेब की ब्रा का हुक भी खोल चुका था, जिसके लारेब की भारी सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। खींच का कटा खुद पर लेते हुए लारेब के वजूद को छूते हुए अपनी शॉर्ट्स के बटन को खोलकर लारेब के ऊपर मज़ा अपना काम सरंजाम। वहीं लारेब फरहान के लम्स पाते खुद भी सुकून महसूस कर रही थी, जबकि भारी सांसें अब उसकी तेज़ी इख्तियार कर गई थी। उसने फरहान के बालों को पकड़कर फरहान को अपने अमल को मज़ीद जारी रखने का इशारा दे दिया, जबकि साथ ही वो अपनी टांगें फरहान की कमर के गिर्द लपेट चुकी थी, जिससे फरहान को तमानी इसी का इंतज़ार था। वो मज़ीद अपनी मनमानियाँ करते लारेब के लबों को कैद करता भरपूर अपनी मोहब्बत उस पर निछावर कर रहा था। तभी अचानक तैयबा उनके कमरे के करीब से गुजरी तो बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी कमरे में क्या चल रहा है इसे जानने की कोशिश करने लगी। लारेब के लबों को कैद कर लेने के सबब उसे उसकी सांसों की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर बेड में से निकल ये अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें ज़रूर वह सुन चुकी थी।
वो जिसे सुनते ही उसे ये तो अंदाज़ा होगा कि अंदर का माहौल देखने लायक बिल्कुल नहीं है। फरहान जी काफ़ी रोमांटिक हैं, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे हो चुका है। अब इसलिए अगर मैं उनके साथ देख तो हरकतें ऐसी वैसी करूँगी तो क्या पता वो उस लारेब को छोड़कर मुझसे शादी कर लें, क्योंकि ये लारेब तो बोरिंग बंदी है, जबकि मैं तो काफ़ी रोमांटिक किस्म की भी हूँ। अब फ़िलहाल यहाँ से चल तैयबा क्यों यहाँ खड़ी चल रही है। दिल ही दिल में खुद से कहती तैयबा अपना मुंह दबाकर हंसी रोकती दोबारा अपने कमरे में घुस गई। लारेब और फरहान कुछ देर बाद जो दाव का लेट गए। सुबह लारेब जब उठी और नहा धोकर कमरे से बाहर निकली तो तैयबा सारे घर को देख रही थी। लारेब को देख उसके पास आकर कहा, तौबा रात को मेरा कमरा इतना ठंडा था कि क्या बताऊँ, मैं तो रज़ाई लेकर सोई। हाँ वो एसी जो चल रहा था, एसी क्या, वो क्या चीज़ है एसी, वो देखो जैसा सामने लगा हुआ है वैसा लगा हुआ है हर एक कमरे में, तो इसी वजह से ठंड लगी होगी तुम्हें। तभी फरहान भी बाहर आ गया और लारेब को पीछे से पकड़ तैयबा से कहा, तुम्हें ठंड लगी थी और हमारा तो रूम काफ़ी गर्म था, काफ़ी गर्मी फैली हुई थी। तैयबा फरहान के पास समझ तो गई थी लेकिन मासूम बनते हुए बोलने लगी, वो कैसे, आपका एसी काम नहीं कर रहा था क्या? यार इतनी गर्मी थी कि एसी भी काम करना छोड़ चुका था। अच्छा वो आप इतने हॉट है ना, और हॉट तो इसी वजह से जहाँ भी आप जाएंगे गर्मी फैल जाएगी। रात को मेरे कमरे में भी आ जाते आप, ताकि जो मुझे ठंड लग रही थी वो कम तो हो जाती। तैयबा की बात सुन लारेब और फरहान दोनों हंसने लगे। यार बस करो, नाश्ता कर लो, फिर बता देना कि तुमने कैसे जाना है। हाँ हाँ ठीक है। डाइनिंग टेबल पर बैठ सभी नाश्ता करने लगे। तैयबा उससे ऐसे खाना खा रही थी जैसे कि कब की भूखी हो। तभी फरहान और लारेब उसे देखकर हैरान थे। अच्छा तो फिर खालू आ रहे हैं तुम्हें लेने, या कार में जाओगे तुम? लारेब ने तैयबा से कहा। नाश्ता करने के बाद सवाल किया, अब एक मरतबा रुक तो जाओ, क्या हो गया है, थोड़ा आराम तो करने दो। तौबा पेट भर गया मेरा कुछ ज़्यादा ही। सोफे पर बैठ तैयबा सोचने लगी कि अब क्या करे, कैसे यहाँ पर रुके। ये चुड़ैल तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए बेचैन हुई पड़ी है। और हाँ अब मुझे पता चल गया, फरहान अपने काम पर निकल गया। तभी फर्श पर तैयबा ने तेल गिरा दिया और ज़ोर से लारेब को आवाज़ दी। लारेब जब तैयबा के पास आने लगी तभी तेल की वजह से फिसल कर ज़मीन पर गिर गई और लारेब के पाँव पर मोच आ गई। पहले तो तैयबा दूर खड़ी खुश होती रही, लेकिन फिर अच्छा बनने का ड्रामा करके पास आकर लारेब को उठाने की कोशिश करने लगी। कोई दवाई घर में पड़ी है? तो लारेब ने बताया कि स्प्रे पड़ी है, वो ले आओ। काफ़ी देर बाद तैयबा स्प्रे उठाकर लाई और लारेब को लगाने लगी। देखो लारेब कितनी बुरी तुम्हें चोट लग गई है। अब जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा ख्याल फिर कौन रखेगा। लारेब ने तैयबा की बात सुन अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है तुम्हारा ही घर है ये भी। शाम को फरहान घर में आया तो तैयबा लारेब के कपड़े पहने खड़ी थी। आप आ गए? आए आए। तैयबा को घर में लारेब के कपड़े पहने देख बेजार होते हुए फरहान ने कहा, अभी तक तुम यहीं पर ही मौजूद हो? हाँ वो मैंने तो चले जाना था, लेकिन बेचारी लारेब गिर गई और पाँव पर मोच आ गई, इसलिए इसका ख्याल अब मुझे ही रखना पड़ेगा ना। बल्कि सिर्फ इसका ही क्यों, आपका भी तो मुझे ख्याल रखना है। तैयबा की हरकतें और बातें सुन फरहान को मालूम तो चल गया था कि ये यहाँ पर क्यों रुक रही है, लेकिन लारेब की मोच वाली बात सुनकर फ़ौरन से वो लारेब के पास चला गया। लारेब कमरे में लेटी हुई फरहान लारेब फरहान लारेब के पास जाकर हाथ को पकड़ चूमते हुए कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट कैसे लगी? लेकिन मुझे बताई क्यों नहीं यार? बोलो। फरहान कैसे बताती मैं, मेरे पास कौन सा मोबाइल है। ओ आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन ला दूँगा सुबह, लेकिन अब हॉस्पिटल चलें, डॉक्टर के पास नहीं। फरहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें, बस मोच आई छोटी सी, बाकी मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ खाना तो खा लो। नहीं फरहान, वो तैयबा ने खाना खुद बनाकर मुझे खिला दिया था, आप बस खाने जाकर तैयबा से कह दें वो खाना गर्म कर देगी। हाँ लव मैं तो खा ही लूँगा, लेकिन ये तैयबा अचानक से तुम्हारी रिश्तेदार बनकर कहाँ से निकल आई? फरहान बस सारी ज़िंदगी मुझे किसी ने मुँह ना लगाया कि कहीं मैं इन पर बोझ ही ना बन जाऊँ, और अब जब मेरे हालात बदल गए तो सभी को मेरी याद आ गई। खैर जो भी हो, बेचारी काम ही कर रही है। लव तुम गिरी कैसे, जो मोच आ गई? पता नहीं, वो फर्श पर चल कर मैं आ रही थी और अचानक से पाँव फिसलने की वजह से मैं गिर गई। ऐसे कैसे पाँव फिसलने की वजह से गिर गई, वरना इतने सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। आयशा भी यहीं पर ही काफ़ी अर्सा रही, लेकिन कभी भी हम फिसल कर गिरे नहीं। फिर यूँ अचानक तुम कैसे गिर गई? फरहान बस करें, हर बात पर इतना सोचना, और जाकर फ्रेश हो जाएं और खाना भी खा लें। मैंने मेडिसिन खा ली है इसलिए मैं सोने लगी हूँ। ओके लव तुम सो जाओ। लारेब की पेशानी पर बोसा देकर फरहान फ्रेश होने के लिए चला गया। कमरे से बाहर निकलने के लिए फरहान ने अभी दरवाज़ा ही खोला था कि सामने तैयबा खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बस लारेब को देखने आई थी मैं, आप आ जाएं खाना खाने। आप आकर
भूख लगी होगी आपको। लारेब तो सो गई, बिल्कुल लापरवाह है, ये तक नहीं फिक्र उसका शोर कुछ खाया भी है उसने कहीं नहीं। मेरी लव को मेरी बहुत परवाह है, मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा था, और प्लीज़ तुम मुझे खाना ला दो गर्म करके। हाँ हाँ आप चलें, मैं अभी लाती हूँ आपको। मालूम है मैंने भी ना खाना नहीं खाया, सोचा कि आपके साथ ही खा लूँगी। फरहान अजीब अजीब शक्लें बनाए तैयबा की हरकतों को देख रहा था। फरहान जाकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गया। तभी तैयबा खाना गर्म करके ले आई और ख़ुद भी फरहान के साथ बैठ के। खाना कैसा लगा? अभी फरहान अपना वाला खाने ही लगा था कि तैयबा ने उससे बेवकूफ़ाना सवाल किया, जिस पर फरहान ने गुस्से से कहा, पहले खाने तो दो। और ओ अच्छा सारी सारी आप खाना खाए ना जल्दी। ठीक है, ठीक बनाया है लेकिन नारेब के हाथ के बने खाने की तो बात ही अलग है। कहाँ फरहान जी, इस नारेब की हकीकत मैं आपको बताती हूँ, बचपन से ही बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी, सबसे अलग अलग रहने वाली, ऐसे समझ रही कि पागल सी थी। तौबा है, मैं बेचारी अपने खिलौने से देखकर उसके पास छोड़ आती थी खेलने के लिए, और ये मुझे ही मानने लगती थी कि इन खिलौनों को मैंने क्यों हाथ लगाया। हालांकि मेरे खिलौनों के साथ वो खेलती रहती थी। इन्हीं हरकतों की वजह से बाप छोड़कर चला गया उसे, और माँ भी बावली हो गई हमसे। तो फिर उन्होंने बिल्कुल ही कतई तलकी कर ली, कभी मिलने भी नहीं आई। पता नहीं कैसे इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। क्या मैं तो अब इतने सालों बाद इससे मिल रही हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है जो इस जैसी से शादी कर ली, या इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारा मुझे अपनी लव से बहुत मोहब्बत है, इसलिए इसकी बुराई मैं हरगिज़ नहीं सुन सकता, और ना ही मुझसे बर्दाश्त होती है, समझी तुम। और रही बात मिलने मिलाने की, तो लव और उसकी माँ अकेली थी और मजबूर, दुखी थी। लेकिन आप तो सब जानते थे ना, तो उनसे आप ही मिल लेते। अब इसलिए ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। और गुस्से से खाना वहीं पर छोड़कर फरहान अपने कमरे में चला गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ कमेंट्स के ज़रिए हमें बताया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है, या फिर अब किस किस्म की स्टोरीज़ आप चाहते हैं। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़ भी अब हमारे चैनल पर साथ ही अपलोड होंगी, तो आप भी फरमाइश पे हमें कुछ अपनी स्टोरी ऐसे बता सकते हैं जिस पेज पर हम उसे लिखें, और वो किस टाइप की हो। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहा करें, और इन्हें शेयर्स भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।